नमस्कार मित्रगण। तो जैसा कि बीपीएससी की तैयारी हमारे लोगों की शुरू हो चुकी है और हम सब साथ साथ में पढ़ाई स्टार्ट कर चुके हैं और मैंने आप लोगों को 6 महीने की जो रणनीति थी वो बता दी है। आप पिछले वीडियो में जाकर वो देख सकते हैं। और आज मैं बताने वाली हूँ कि एक बंदे का कमेंट आया था कि बी स्पेक्ट्रम और लक्ष्मीकांत के वीवीआई टॉपिक्स बता दीजिए, तो वो मैं भी बता दूँगी। तो फ़िलहाल ये है मेरा पर्सनल डायरी। तो इस डायरी में क्या है, इस डायरी में मेरा बीपीएससी के लिए जो रणनीति जितने भी चैप्टर्स, विषय वस्तु, टॉपिक्स वगैरह उनके मैं नाम लिखी हूँ और उसको इसी के रिगार्डिंग, इसी के हेल्पफुल से मैं उसको बार बार रिविज़न करती हूँ, अपना टारगेट्स वगैरह इसी में रखूँ। तो मैंने सोचा अपनी डायरी से ही आप लोगों को टॉपिक दिखा दिया जाए ताकि आप लोगों को भी भरोसा हो जाए कि हाँ, ये टॉपिक्स मेरा खुद का जेन्युइन रिसर्च किया हुआ है और कुछ यूट्यूब फैकल्टी से मैंने छाट कर बनाया है। तो लेट्स स्टार्ट द डायरी। डायरी का रहस्य खुलने वाला है तो आप लोगों के सामने। तो 2009 की डायरी है। मेरी बड़ी बहन के पास बहुत सारी पुरानी डायरी रखी हुई थी तो मैं वो ले आती हूँ और अपना पढ़ाई में उसको यूज करती हूँ। तो बेसिकली ये मेरा ये देख सकते हैं, ये अभी देख सकते हैं पूरा इसमें शेड्यूल वगैरह है। दिखा आप लोगों को। ऑलमोस्ट कुछ नोट्स भी मैंने इसमें किया है, फिर छोड़ दिया कि मैं ऐसे धीरे धीरे भर रहा है। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले बता देती हूँ कि आप लोग भी इस प्रकार की एक डायरी बना लीजिए, अन्यथा कोई नोटबुक बना लीजिए जिसमें आपका प्लान हो 6 मंथ का, हर मंथ का, वीकली, इस तरीके से हो। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं बताऊंगी आपको हिस्ट्री GS1 जो कि मेंस एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से कौन कौन से टॉपिक हमें तैयार करने चाहिए, कौन कौन से टॉपिक्स के नोट्स होने चाहिए और किस किस टॉपिक से विशेष पढ़ाई करनी चाहिए। तो और प्री का मैं बता दूंगी टॉपिक्स, अभी मेंस का टॉपिक्स है, ठीक है। मेंस के टॉपिक्स आप पहले जान लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, देन मैं 1 सप्ताह के अंदर ही प्री का टॉपिक्स भी ला दूँगी। ओके, बीपीएससी के प्रिपरेशन के लिए सीरियस है तो इन सब टॉपिक्स को अपने हाथों से अपने नोट्स में, एक नोटबुक में बनाइए और ये सब टॉपिक को अपने माइंड में रखिए, ठीक है। बार बार वीडियो से या फिर यूट्यूब में सर्च करके टॉपिक्स मिल के खोज कर कोई फ़ायदा नहीं है। तो सबसे पहले जो है वो आर्ट्स फैकल्टी यानी कि GS पेपर 1 का होता है GS1, ठीक है। पेपर 1 में एक पार्ट में होता है GS हिस्ट्री, सेकेंड पार्ट में होता है हमारा करंट अफेयर एंड थर्ड पार्ट में होता है न्यूमेरिकल मैथमेटिक्स, ठीक है। इतना तो आपको पता होगा पेपर 1 में। तो लेट्स स्टार्ट। एंड एक मोटिवेशन भी आपको दिख रहा होगा, करत करत अभ्यास झड़मती बनी सुझाव। तो ये मैं लिख ली हूँ खुद के लिए। बचपन में मेरे टीचर्स ये बताते थे, सरस्वती शिशु मंदिर के टीचर्स, तो उसी का कुछ मोटिवेशन भी अपना लिखना चाहिए। तो एक में है कला संस्कृति, आपको मौर्य काल, पाल काल, पटनाकलम मंदिर, वास्तुकला, प्राचीन काल के गुफाओं का विकास, मधुबनी चित्रकला एंड भारतीय कला इतिहास में बिहार की प्राचीन मूर्तिकला एवं चित्रकला का विकास। तो ये है आपका आर्ट्स कला से रिलेटेड। कुल आपके 8-9 है, आपको इस पर नोट्स बना लेना है अच्छा वाला, शॉर्ट एंड लॉन्ग के पर्सपेक्टिव से आपको बना लेना है, ठीक है। कैसे क्या बनाना है, कैसे बनाना है, आपको गूगल का हेल्प से या फिर यूट्यूब के हेल्प से बनानी पड़ेगी या फिर किसी कोचिंग की संस्थान की नोट्स से। मूर्ति कैसे बनती है, किस शैली पर बनती है, मूर्ति का कच्चा माल, बिहार में पाई गई मूर्ति, मंदिर, धार्मिक, ब्रज, बुद्ध, जैन से जुड़े मूर्ति, डायग्राम्स, पटनाकलम, इतिहास, प्रकार इत्यादि, पेंटर नेम वगैरह वगैरह, ठीक है। एंड दूसरा है जनजातीय विद्रोह। जनजातीय विद्रोह में 2 विद्रोह मुख्य है बीपीएससी के पर्सपेक्टिव से, संथाल विद्रोह एंड मुंडा विद्रोह। तो इन दोनों में क्या करना है हमें, बिहार में जितने भी बड़ा छोटा विद्रोह हुआ है तो सभी का कारण, मुख्य पाठ, तिथि, नेता, परिणाम आपको पता होने चाहिए, नोट्स में होने चाहिए दिमाग। स्वतंत्रता, थर्ड में स्वतंत्रता के पहले के महत्वपूर्ण अधिनियम या भारत का संवैधानिक विकास। ओके,
वो दिख रहा है परफेक्ट। 1883, 1853, 1858, 1992 एंड 1813 का ये एक्ट हम लोगों को लगभग 1.5 पेज पे नोट्स बना लेना है कि इसके क्या टॉपिक्स हैं, वीवीआई विशेषता हैं, इस प्रकार से बनाना है, ठीक है। चौथा 1857 विद्रोह और कुंवर सिंह का किरदार। बिहार में कुंवर सिंह का इतिहास, इनकी कोशिश, बहादुरी, पूरी जीवनी, अधिनियम, वुड डिस्पैच इटीसी आपको कवर कर लेना है, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में नोट्स बनाना है ताकि आपका माइंड में रहे, दिमाग में रहे, ठीक है। पश्चिमी शिक्षा का विकास 5वां टॉपिक है, तो इसका अधिनियम, वुड डिस्पैच, सॉरी इसी में था। बिहार में इसका विकास, कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, इसका परिणाम, बिहार में कमेटी, इसका सलाह, ठीक है। एंड 6 जो है बिहार एवं भारत में राष्ट्रवाद का उदय। कांग्रेस बनने से पहले भारत छोड़ो आंदोलन, महात्मा गांधी आगमन, बिहार में भी इस समय क्या चल रहा था, इसको रिलेटेड करके आपको नोट बनाना, ठीक है। गूगल की हेल्प ले सकते हैं, गूगल का। काउंसलिंग एक्ट 1861, 1892, 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, 1935। आपको इस सब के एक्ट का पता बिल्कुल होना चाहिए, माइंड में नोट्स होने चाहिए, किस प्रकार से नोट्स लिखेंगे, क्योंकि मेंस के एग्ज़ाम में एक अधिनियम ज़रूर से ज़रूर आएगा, ठीक है। 7 नंबर या 8 नंबर आप लोगों को दिख रही होगी। तो 6वां टॉपिक जो उसमें ऐड करना है, भारत में राष्ट्रवाद के विभिन्न चरणों का मूल्यांकन करना है, ठीक है। उदारवादी चरण का, उग्रवादी चरण का, क्रांतिकारी चरण, गांधीवादी चरण और समाजवादी चरण। ये इसका ही एक पार्ट है, राष्ट्रवाद का उदय का ही एक पार्ट है, बट आपको इसमें चरण बाय चरण आपको आदत हाफ पेज का मतलब आपको इस पर लिखना पड़ेगा। क्रांतिकारी चरण में क्या हुआ, ठीक है, समाजवादी चरण में क्या हुआ, आपको बनाना पड़ेगा। एंड 7 में कांग्रेस का संगठन, इस पर एकदम शॉर्ट नोट बना लीजिएगा। जमींदारी उन्मूलन प्रथा, रैयतवाड़ी प्रथा, महलवाड़ी एंड जमींदारी प्रथा, ठीक है। कब बना, किसने बनाया, उद्देश्य, कारण, परिणाम, किसान का नुकसान, ठीक है, विशेषता, एक्सेप्ट इटीसी। 9th पे हम आते हैं, स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन बहुत इम्पोर्टेंट है। नेता, क्यों, कारण, कंपनी, एजुकेशन कंपनी, नारा एंड बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह, मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन इन बीपीएससी मेंस पेपर 1 जी हिस्ट्री के लिए। कारण, 3 घंटा प्रणाली, महात्मा गांधी भूमिका, बिहार के नेताओं की भूमिका, चंपारण कमेटी, भारत स्वतंत्रता की संघर्ष शुरुआत। ओके। 11 में रॉलेट एक्ट क्या है, कारण, महात्मा गांधी का काला कानून, ठीक है, क्यों कहा, नेता, परिणाम, साइमन रिपोर्ट, एक रिपोर्ट आई थी, हंटर रिपोर्ट। रॉलेट एक्ट उनका आपको शॉर्ट नोट्स दो पेज का रखना चाहिए, इसके सारे टॉपिक्स कवर होने चाहिए, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन, बिहार में चौकीदारी कर, बिहार में सविनय आंदोलन के नेताओं के बारे में, ठीक है। किसान आंदोलन मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, क्योंकि बिहार से भी रिलेटेड है। बिहार में किसान सभा, महात्मा गांधी का संबंध इससे, स्वामी सहजानंद जी से, एंड यूपी में भी इसकी सभा लगी थी, तो उसके बारे में भी डिस्कस कर ले रहा है। एंड 15 में भारत छोड़ो आंदोलन और जयप्रकाश नारायण की भूमिका, ठीक है। बिहार और भारत के दोनों के अनुसार को देखना पड़ेगा, मोस्टली बिहार को तो देखना ही पड़ेगा, क्योंकि तो 16वां टॉपिक है हमारा क्रांतिकारी गतिविधि। बिहार में जो भी स्वतंत्रता संग्राम हो रहे थे उस टाइम क्रांतिकारी गतिविधि भी हुए थे, तो उसको भी आपको कवर करना है। आप गूगल पे सर्च करिएगा क्रांतिकारी गतिविधि फॉर यूपीएससी इन हिंदी या इंग्लिश या फिर बीपीएससी, तो आपको आ जाएगा। आप पढ़ कर आपको जो भी वेबसाइट पर से आपको कंफर्टेबल लगे तो उससे आपको लिख लेना है,
नोट्स बना लेने हैं। एंड 17 में व्यक्तित्व हमको कवर करना है। गांधी जी, राजेंद्र प्रसाद, B.R. अम्बेडकर जी, नेहरू जी, श्री कृष्ण सिंह, जगजीवन राम, जयप्रकाश नारायण, रविंद्रनाथ टैगोर, सच्चिदानंद सिन्हा, राम मनोहर लोहिया। तो 1 2 3 4 5 6 7 10 पर्सनालिटीज़ पे आपको नोट्स तैयार होने चाहिए, माइंड मैप, ठीक है, आपको याद होने चाहिए। 18 बिहार में महिलाओं की भागीदारी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है हिस्ट्री का, क्योंकि जो स्वतंत्रता संग्राम हुए थे उसमें महिलाओं की बहुत अधिक भागीदारी रही थी, तो उसको हमको भूलना नहीं है। तो इस पर एक टॉपिक तैयार कर लेना है नोट्स। दलित गतिविधि बिहार में और भारत में, इस पर कौन सम्मिलित है बिहार में? सच्चिदानंद सिन्हा, जगजीवन राम, सुभाष चंद्र बोस। ब्रिटिश शॉर्ट क्वेश्चन इस पर बनाना, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन मैंने लिख दिया, मैंने शॉर्ट क्वेश्चन तैयार किए हैं। ब्रिटिश प्रशासनिक नीति, भूमि राजस्व प्रणाली, भारत के यूरोपियन लोगों का आगमन भारत में, आंग्ल फ्रेंच युद्ध, शॉर्ट नोट्स बनाइएगा, ठीक है। आंग्ल फ्रेंच युद्ध, अंग्रेज अन्य यूरोपीय शक्तियों के खिलाफ क्यों सफल हुए, ब्रिटिश के पहले का भारत, ब्रिटिश शासन के अंदर का भारत, खिलाफत आंदोलन में बिहार की भूमिका, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी की भूमिका। तो मित्रों, मैंने जितने भी टॉपिक्स बताए हैं वो पेपर 1 के हिस्ट्री सेक्शन का टॉपिक है, आपको लिख लेना है। लगभग आपको 30 टॉपिक है। अगर आप इस पे BVI टॉपिक चाहते तो 25 टॉपिक्स आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बनेंगे, ठीक है। आपको इन टॉपिक को अपने कॉपी पे लिखना है, टॉपिक्स का नाम, एंड देन नोट्स बनाना है, ठीक है। अब हम जा रहे हैं स्पेक्ट्रम का जो टॉपिक्स है वो बता देंगे, ठीक है।